हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जी के खजाना, उसका आज हम पार्ट 29 डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में कब शामिल किया गया? तो दोस्तों, देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया 1875 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों, अगर हम देहरादून जनपद की गठन की बात करें तो देहरादून जनपद का गठन हुआ तो दोस्तों 1817 में, और गठन के बाद दोस्तों देहरादून को सहारनपुर मंडल में शामिल किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून जनपद को सहारनपुर मंडल में कब शामिल किया गया? आप बताएंगे 1817 में। और दोस्तों 1829 में देहरादून जनपद को मेरठ मंडल में शामिल किया गया। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून जनपद को मेरठ मंडल में कब शामिल किया गया? आप बताएंगे 1829 में। और 1875 में क्या किया गया? देहरादून जनपद को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का प्रथम नगर निगम कौन सा है? तो दोस्तों, राज्य का प्रथम नगर निगम है देहरादून। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों, देहरादून को नगर निगम का दर्जा दिया गया 9 दिसंबर 1998 को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एक नंबर के लिए बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि देहरादून को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? आप बताएंगे 9 दिसंबर 1998 को। और राज्य का प्रथम नगर निगम कौन सा है? आप बताएंगे देहरादून। और दोस्तों, वर्तमान में राज्य में 9 नगर निगम है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है वर्तमान में राज्य में कितने नगर निगम है? आप बताएंगे 9। और 9वां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? तो दोस्तों, 9वां नगर निगम जो बनाया गया है वो बनाया गया है श्रीनगर को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और 9वां नगर निगम जो श्रीनगर बनाया गया है उसको नगर निगम का दर्जा दिया गया है दोस्तों दिसंबर 2021 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। राज्य का प्रथम नगर निगम कौन सा है? आप बताएंगे देहरादून। देहरादून को नगर निगम का दर्जा कब दिया गया? आप बताएंगे 9 दिसंबर 1998 को। वर्तमान में राज्य में कितने नगर निगम है? आप बताएंगे 9। और 9वां नगर निगम का दर्जा किसे दिया गया? आप बताएंगे श्रीनगर को। और कब दिया गया? आप बताएंगे दिसंबर 2021 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तरकाशी जनपद राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? तो दोस्तों, उत्तरकाशी जनपद राज्य के 4 जनपदों से सीमा बनाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगर हम उन 4 जनपदों की बात करें दोस्तों, तो उत्तरकाशी जनपद जो सीमा बनाता है वो देहरादून से उत्तरकाशी जनपद सीमा बनाता है, रुद्रप्रयाग से उत्तरकाशी जनपद सीमा बनाता है, और टिहरी गढ़वाल से भी उत्तरकाशी जनपद सीमा बनाता है, और चमोली जनपद से सीमा बनाता है। तो उत्तरकाशी जनपद कितने राज्य के कितने जनपदों से सीमा बनाता है? आप बताएंगे 4 जनपदों से। और वो 4 जनपद कौन से हैं? देहरादून, रुद्रप्रयाग, टिहरी और चमोली। ये चारों के नाम आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है? तो दोस्तों, पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नेलंग घाटी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और नेलंग घाटी दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि नेलंग घाटी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। और पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? आप बताएंगे नेलंग घाटी को। अब दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है कि पहाड़ का रेगिस्तान नेलंग घाटी को कहा जाता है। और उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड का लद्दाख भी दोस्तों नेलंग घाटी को कहा जाता है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? आप बताएंगे नेलंग घाटी को। पहाड़ का रेगिस्तान किसे कहा जाता है? आप बताएंगे नेलंग घाटी को। और नेलंग घाटी कहाँ स्थित है? तो आप बताएंगे उत्तरकाशी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दोस्तों, राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1989 में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है, तो आप बताएंगे उत्तरकाशी में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों अगर हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 2390 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप बताएंगे गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना कब हुई थी, आप बताएंगे 1989 में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, आप बताएंगे उत्तरकाशी में। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो आप बताएंगे 2390 वर्ग किलोमीटर। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पर्वत हरिद्वार जनपद में स्थित है। तो दोस्तों इनमें से जो बिल्क पर्वत है दोस्तों, वो हरिद्वार जनपद में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब दोस्तों हम अगर मृंग पर्वत की बात करें दोस्तों, तो मृंग पर्वत दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। मृंग पर्वत किस जनपद में स्थित है, आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। और अगर हम पंचाचूली की बात करें दोस्तों, तो पंचाचूली पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। और दोस्तों नीलकंठ पर्वत की बात करें तो नीलकंठ पर्वत दोस्तों चमोली जनपद में स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। निम्न में से कौन सा पर्वत हरिद्वार जनपद में स्थित है, आप बताएंगे बिल्क पर्वत। मृंग पर्वत कहाँ स्थित है, आप बताएंगे उत्तरकाशी जनपद में। पंचाचूली कहाँ है, आप बताएंगे पिथौरागढ़ में। और नील पर्वत किस जनपद में स्थित है, तो आप बताएंगे चमोली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 1989 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ है, तो दोस्तों जड़ी बूटी शोध संस्थान है दोस्तों गोपेश्वर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कहाँ है, तो गोपेश्वर में। और किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे चमोली में। अगर डिस्ट्रिक्ट दी होगी ऑप्शन में कि डिस्ट्रिक्ट दी होगी, अगर गोपेश्वर नहीं होगा, खाली डिस्ट्रिक्ट दी होगी कि रुद्रप्रयाग या चमोली हरिद्वार, तो आप बताएंगे चमोली जनपद में। और जड़ी बूटी शोध विकास शोध संस्थान की स्थापना कब हुई, आप बताएंगे 1989 में। और कहाँ है जड़ी बूटी शोध संस्थान, तो गोपेश्वर जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओली परियोजना का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों ओली परियोजना का शुभारंभ किया गया था 1983 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों जो ओली परियोजना का शुभारंभ किया गया था दोस्तों, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बिल्कुल क्वेश्चन बन सकता है कि ओली परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, आप बताएंगे इंदिरा गांधी जी के द्वारा। और कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1983 में। और ओली परियोजना कहाँ है, तो आप बताएंगे चमोली जनपद में। ये सब आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुंगनाथ मंदिर किस शैली में बना है। तो दोस्तों जो तुंगनाथ मंदिर है वो कत्यूरी शैली में बना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अब तुंगनाथ मंदिर से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और बनेंगे। तुंगनाथ मंदिर से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, तो आप बताएंगे तुंगनाथ मंदिर। तृतीय केदार किसे कहा जाता है, आप बताएंगे तुंगनाथ मंदिर को। और तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो आप बताएंगे चंद्रशिला पर्वत शिखर पर तुंगनाथ मंदिर स्थित है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तुंगनाथ मंदिर किस शैली में बना है, आप बताएंगे कत्यूरी शैली में। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर कौन सा है, आप बताएंगे तुंगनाथ मंदिर। तृतीय केदार किसे कहा जाता है, आप बताएंगे तुंगनाथ मंदिर को। और तुंगनाथ मंदिर किस पर्वत शिखर पर स्थित है, तो आप बताएंगे चंद्रशिला पर्वत शिखर पर। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, चंदवंश के किस शासक ने रेशम व रेशमी वस्त्र का उत्पादन शुरू करवाया था। तो दोस्तों चंदवंश के जो शासक थे दोस्तों इंद्रचंद, इन्होंने दोस्तों रेशम व रेशमी वस्त्र का उत्पादन शुरू करवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी 1968 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना 1968 में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना की गई थी दोस्तों मोहन उप्रेती के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1968 में। किसके द्वारा की गई थी? आप बताएंगे मोहन उप्रेती के द्वारा। और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी दिल्ली में। ये तीनों फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। पर्वतीय कला केंद्र की स्थापना कब की गई? 1968 में। कहाँ की गई? दिल्ली में। और किसके द्वारा की गई? तो मोहन उप्रेती के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों बसंत पंचमी से और बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है दोस्तों पौड़ी जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी डैम का आधिकारिक नाम क्या है? दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है और टिहरी डैम से भी दोस्तों हर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो दोस्तों टिहरी डैम का आधिकारिक नाम है दोस्तों स्वामी रामतीर्थ सागर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि टिहरी डैम का स्थानीय नाम क्या है? आधिकारिक नाम पूछा जाए अगर आपसे, तो आधिकारिक नाम है दोस्तों स्वामी रामतीर्थ सागर। और टिहरी डैम का दोस्तों स्थानीय नाम है दोस्तों सुमन सागर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है दोस्तों। आधिकारिक नाम और स्थानीय नाम, इसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टिहरी डैम का आधिकारिक नाम पूछा जाए तो स्वामी रामतीर्थ सागर, और टिहरी डैम का स्थानीय नाम पूछा जाए तो सुमन सागर। और दोस्तों टिहरी बांध की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो टिहरी डैम की ऊंचाई है दोस्तों 260.5 मीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों टिहरी डैम एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य की कुल यातायात में सड़क यातायात का योगदान है। तो दोस्तों राज्य की कुल यातायात में दोस्तों सड़क यातायात का योगदान है 85%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झंडा मेला किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? तो दोस्तों जो झंडा मेला मनाया जाता है दोस्तों वो गुरु राम राय जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। और झंडा मेला कहाँ लगता है? तो आप बताएंगे देहरादून में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि झंडा मेला मनाने की शुरुआत कब से हुई? तो दोस्तों झंडा मेला मनाने की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1699 से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और एक क्वेश्चन और बनता है दोस्तों कि गुरु राम राय सर्वप्रथम देहरादून कब आए थे? तो दोस्तों वो 1699 में ही देहरादून आए थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। झंडा मेला किसके जन्म दिवस के अवसर पर लगता है? आप बताएंगे गुरु राम राय के। कहाँ लगता है? आप बताएंगे देहरादून में। कब से लगना शुरू हुआ? आप बताएंगे 1699 में। और गुरु राम राय देहरादून कब आए थे? आप बताएंगे 1699। और दोस्तों अगर महावीर त्यागी की बात करें, ऑप्शन में महावीर त्यागी भी हो, तो क्वेश्चन बन सकता है महावीर त्यागी से कि देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? तो दोस्तों देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी थी? तो दोस्तों कुली बेगार को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी महात्मा गांधी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो दोस्तों कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक थे दोस्तों गंगादत्त उप्रेती। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और दोस्तों अगर कुमाऊनी भाषा के आदि कवि, अगर हम गुमानी पंथ की बात करें दोस्तों या लोकरत्न पंथ की बात करें, तो दोस्तों इनको कुमाऊनी भाषा के आदि कवि कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों कि कुमाऊनी भाषा के आदि कवि किसे कहा जाता है?
दोस्तों कुमाऊनी भाषा का आदि कवि कहा जाता है गुमानी पंथ को। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊनी बोली के प्रथम भाषा वैज्ञानिक कौन थे? तो आप बताएंगे गंगादत्त उप्रेती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पताका साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों जो पताका साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, इसका प्रकाशन हुआ था दोस्तों 1939 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब पताका जो साप्ताहिक पत्रिका थी दोस्तों, इसका प्रकाशन 1939 में हुआ था दोस्तों अल्मोड़ा से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि पताका साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो आप बताएंगे अल्मोड़ा से। और कब हुआ था? आप बताएंगे 1939 में। और दोस्तों इसके जो संपादक थे दोस्तों, वो थे शोभन सिंह जिना। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके संपादक कौन थे? आप बताएंगे शोभन सिंह जिना। पताका साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? आप बताएंगे 1939। कहाँ से हुआ? आप बताएंगे अल्मोड़ा से। और इसके संपादक कौन थे? तो आप बताएंगे शोभन सिंह जिना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक है। तो दोस्तों गढ़वाली बोली का जो प्रथम नाटक है दोस्तों, वो है जय विजय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों इसके लेखक थे दोस्तों भवानी प्रसाद थपलियाल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। इसके लेखक कौन थे? आप बताएंगे भवानी प्रसाद थपलियाल। और गढ़वाली बोली का प्रथम नाटक कौन सा? आप बताएंगे जय विजय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। प्रेम सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों प्रेम सभा की स्थापना की गई थी 1914 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और दोस्तों प्रेम सभा की स्थापना 1914 में की गई थी दोस्तों पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। किसके द्वारा की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। और प्रेम सभा की स्थापना कब की गई थी? 1914 में। और कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी काशीपुर में। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। प्रेम सभा की स्थापना कब की गई थी? आप बताएंगे 1914 में। कहाँ की गई थी? आप बताएंगे काशीपुर में। किसके द्वारा की गई थी? तो आप बताएंगे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के द्वारा। तो ये सारे फैक्ट आपको बिल्कुल याद रखने हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।